जी मैं तो ये समझता हूँ कि नाअहली वाली तो बात नहीं है। गवर्नमेंट के स्वाए इमरान खान साहब के अलावा बाकी के तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक्सपीरियंस हैं, तजर्बाकार हैं। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसका किसी मामलात में जो है ना वो तजर्बा ना हो, जो अपनी कंसर्निंग मिनिस्ट्री है उसमें उसका तजर्बा ना हो। अब करप्शन वाली बात जो ज़रा वो हो जाती है, दूसरी तरफ चले जाती है कि करप्शन एज सच अभी तक जो स्कैंडल्स हैं, ये 18-19 माह की जो ये गवर्नमेंट है, इसमें मेरा ख्याल है इससे ज़रा थोड़े कम लगा लें, इतने ही ज़्यादा स्कैंडल आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट स्कैंडल था जिसमें जो है ना वो चीनी और गंदम का इश्यूज़ था, उसके ऊपर भी कोई सुना है कि जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर कोई 70 से 80 अरब रुपए की जो है ना वो दिहाड़ी लगी है कुछ लोगों की। और वो जितने भी लोग थे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि जी वो बंदा गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर या मुतलका जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या मुतलका जो मिनिस्ट्री है उसकी मिली भगत के बगैर तो इतनी लंबी चौड़ी दिहाड़ी लगनी बहुत मुश्किल काम है सर। अब इस पे गवर्नमेंट का जो है ना वो क्या काम हुआ कि जी गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जो है ना वो जिसको वो क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने इसको शाया किया है, और कुछ मेहरबान है जो वो कहते हैं कि जी नहीं ये तो लीक हुई थी, जब लीक हुई तो उसको उन्होंने उसी वक्त ऑन कर लिया कि जी ये इसका क्रेडिट लेते हैं। असल बात जो थी वो रिपोर्ट शाया होने की नहीं है। असल बात जो है ना वो ये है कि जी उसमें से जो ज़िम्मेदार लोग थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हुई है, क्या उन लोगों को कोई गवर्नमेंट ने पेनलाइज किया है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ इनिशिएट हुई हैं, नैब जो है वो उसके ऊपर कहीं उसने कोई एक्शन लिया है। तो ये इन सारी चीज़ों का जवाब ना में आएगा। बीआरटी का मंसूबा है, बीआरटी का मंसूबे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि जी ये आप एक स्टेप आगे जो लेके जा रहे हैं तो 2 स्टेप पीछे जा रहा है। ये बात बिल्कुल उस मंसूबे के ऊपर साबित आती है। एक दौर था कि खान साहब फरमाते थे कि जी जंगला बस सर्विस है, जंगला बस सर्विस है। फिर वही जंगला बस सर्विस इन्होंने अपने सूबे में जो है ना वो शुरू कर दी, और वो शुरू क्या इन्होंने कर दी है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब उसके ऊपर उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन डबल हो गई है। अब उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये भी देखने वाली बात है। अगर उसमें करप्शन नहीं है, नाअहली है, या उसमें करप्शन का एलिमेंट है, तो ये चीज़ें किसने देखनी है? जो मुतलका हुक्मरान होता है, ये उसी की जिम्मेदारी होती है कि जी उसको जो है ना वो करे। और हमारे जो साबका वज़ीर आला KP थे, उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स जो है ना वो चल रही हैं, वो भी नैब में मामला पेंडिंग है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। जो PTI जो पार्टी है बतौर पार्टी, उससे जब हिसाब मांगा जाता है तो वो भी जो मामलात को लेके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नाअहली या करप्शन या जो भी आप इसको नाम दे लें, मेरे तो ख्याल में ये दोनों चीज़ें ही जो है ना वो इसमें नाअहल भी हैं और करप्ट भी हैं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन इसके ऊपर जो है ना वो कोई नहीं है। अब आगे फर्दर ये है कि ये डिलीवर करें या इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़े वाली बात पे मैं तो एग्री नहीं करता। मैं तो इस बात पे एग्री करता हूँ कि जी इनको डिलीवर करना चाहिए, और जब ये डिलीवर अगर नहीं करते तो इनके पास एक जो स्केड्यूल टाइम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनको टाइम दिया गया है 5 साल का, इनको पूरा करने दें। और पूरा करने के बाद इसको जो है ना वो लोग देखेंगे कि जी इन लोगों ने जो ना वो जो इतने इतने नारे लगा रहे थे, जो इतने इतने दावे कर रहे थे, तो वो उसके बाद लोग देखेंगे इसको कि जी क्या इन लोगों ने जो है ना वो डिलीवर किया है और कहाँ इनकी नाअहली है, कहाँ इनकी करप्शन है। उसके ऊपर फिर लोग जो है ना वो फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है कि जी जो बेस्ट हल है वो यही है, बजाय इसके कि जी इसका इस्तीफ़ा मांगा जाए। और जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है अभी तक, वो तो यही लग रही है कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट है, इसको गिराया ना जाए,
ये अपने वज़न से खुद ही जो है ना वो गिरने के करीब है। जब कोई डिलीवर नहीं आप करेंगे, जब चीज़ें आप देखें कि ये पेट्रोल है पूरी दुनिया में जो है ना वो सस्ता हो गया है, और अब तो पेट्रोल की तारीख ये हो गई है कि जी लोग कहते हैं कि जी आप हमसे पैसे भी लें और पेट्रोल भी लें और इसको रिमूव कर दें इधर से। तो अब गवर्नमेंट को जो है ना वो चाहिए ये वाला जो पेट्रोलियम वाला जो सारे के सारा मुनाफा है, जो सारे का सारा जो बेनिफिट है उसको डिवॉल्व करे पब्लिक पे और पब्लिक उसकी बेनिफिशरी हो। अभी तक तो जो सूरत हाल है, अभी तक तो गवर्नमेंट ही उसके ऊपर कभी कोई टैक्स बढ़ा के करा के तो उसके ऊपर खुद बेनिफिशरी हो रही है। अभी पब्लिक को तो कोई ऐसा चीज़ का जो है ना वो बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। मेरे ख्याल में जो सब ज़्यादा जो है ना वो मैं समझता हूँ नाहली जो है करप्शन से ज़्यादा बड़ा एक मामला है। नाहली का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, आपने तो दोनों को लाजमी मलजूम कह देना, मैं तो समझता हूँ कि नाहली ही ज़्यादा इशू है कि उन्हें पता ही नहीं है। आपने ये बात की है, पेट्रोल की बात की है, पेट्रोल के साथ जो बाकी मसनूआत लगी हुई हैं, मिसाल एक ले लें, पेट्रोल के साथ एक मोबाइल ऐसी चीज़ है जो कि जब रेट डॉलर का या पेट्रोल का बढ़ता है तो उसको भी बढ़ा दिया जाता है। आया कि उन्होंने इसमें कोशिश की है, छोटी सी कोशिश जो कि बिल्कुल उसका लाजमी मलजूम पार्ट है, मोबाइल जो कि गाड़ी में डलता है, हमारी बाइक्स में डलता है। पहले तो ये है कि ये एक इनकी नाहली है कि आप पेट्रोल कम कर रहे हैं, उसको भी आप तवज्जो दें। पाकिस्तान में आप ये देखें कि कैलटेक्स ने अपने पेट्रोल पंप ख़त्म कर दिए हैं, बात से बात हो रही है, उन्होंने पेट्रोल पंप ख़त्म करके लेकिन अपना मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ख़त्म नहीं की। उन्होंने सारे पेट्रोल पंप टोटल पार्कों को दे दिए, टोटल को दे दिए, वहाँ पे सारे कैलटेक्स के पेट्रोल ख़त्म हो गए, टोटल के पंप पेट्रोल पंप, लेकिन मोबाइल वो अपना बेच रहे हैं। अगर मकसद इसके पीछे क्या है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर पेट्रोल में रुजू ज़वाल डॉलर की हरकत से आता है, पाकिस्तानी करेंसी की हरकत से आता है, तो मोबाइल पे कभी किसी ने बात नहीं की कि वो भी बड़ा अहम जुज़ है आपकी गाड़ी के, आपकी कम्युनिकेशन में जो है, आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल उस चीज़ को करने होना है। तो ये है, ये भी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं। नाहलीन की ये है कि इन्हें अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं चलता कि हमने करना क्या है। ट्विटर पे ये एक दे देते हैं, पॉलिसी लाइन दे देते हैं, नोटिफिकेशन के ज़रिए चीज़ों ने चलना होता है। ट्विटर पे एक जवाब दे रहा है, दूसरा भी जवाब ट्विटर पे दे रहा है। आप हुकूमत में बैठ के ऑपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। हमें पीछे जाना पड़ेगा, जब $64 पर बैरल हुआ तो पाकिस्तान में 60-65 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था। इसकी हम क्रेडिट डिस्क्रेडिट भी माने, लेकिन लास्ट हुकूमत ने लोगों के ऊपर उसका असर नज़र आया। आपने 20 साल से आप कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, आपने हुकूमत KPK में इंजॉय की है, आपको वहाँ के मामला देख लें। एक BRT आप सिर्फ एक मनसूबा एज ए प्रोडक्ट पेश कर सकते हैं, वो भी आपका ख़त्म हो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। जाके पेशावर के लोगों के हालात देखें, अब ये है कंप्लीट ही नहीं हो रहा, अभी कंप्लीट होने को नहीं आ रहा और ना ही इसने होना है। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट उनसे पूछी है कि जी मुझे भी एग्जैक्ट डेट दें, तो उन्होंने उससे भी कासिर हो गए। और मैं समझता हूँ इनकी नाहली है, नाहली का अंदाज़ा आप एक और बात से लगा सकते हैं। अब जिस तरह चीनी की बात की, आटे की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें क्या बनी हुई थी ये कोरोना से पहले। आपके जो है आपका कोई चीफ सेक्रेटरी जो है, आपका कोई पसंद नहीं आ रहा, आपका कोई मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने फरदौस आशिक अवान साहिबा को इस बात पे निकाला है कि वो करप्ट हैं, उनका केस आपने नैब में क्यों नहीं भेजा? आपने इल्ज़ाम नैब के लगाया ना, करप्शन का लगाया और इख्तियारात से तजावज़ा किया, आप उनके खिलाफ रेफरेंस बना के रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते अपना नैब को कि जनाब ये हमारी जो है मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ करें? और जो रिपोर्ट की बात की वो एक टीवी में बहुत ज़बरदस्त किसी ने तबसरा किया था कि ये वो एक बच्चे वाली बात है कि बच्चा घर ऐसे ग्रेडेड है कि सर अब्बू मैं फेल तो हो गया हूँ लेकिन ये देखें मैं रिजल्ट कार्ड भी खुद ही लेके आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस हुकूमत का नाअहली का जो है ना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है। कोरोना जब आ रहा था, कोरोना के मामला बन रहे थे, पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ी हुई थी, हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन थी। चाइना में हमारे बच्चे जो हैं तलबा व तालिबात वो जो हैं वो फंसे हुए थे, वहाँ से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, हमें पता चल रहा था क्या तरीकाकार है, क्या स्टेजेस है, कैसे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने जुल्फी बुखारी को जो है ना पूरा मौका दिया कि अपने बंदों को ले। वो हमारे पाकिस्तानी भाई थे, उनको आना चाहिए था,
और वो उनका हक है पाकिस्तान में, लेकिन आप थोड़ा सा उनको मैनेज कर लेते हैं। आपने वो मैनेज नहीं किया। आप लाहौर में देख लें, नाहली आपकी देख लें कि आपने आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्सपो सेंटर में जिस किस्म का क्वारंटीन के लिए बनाया हुआ है, बाथरूम चंद है और पूरा एक टीन की छतों वाला जो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आपने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। भाई जब आपको कोरोना होता है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आप उससे ठीक होंगे, आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया। इस वक्त तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, हॉस्टल्स हैं, कमरे हैं, क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट करें, आप उसके लिए कोशिश करें। क्वारंटीन करना है आप, बजाय इसके करने के आपने मुकम्मल इकट्ठा कर दिया। ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादा करप्शन ज़्यादा नाहली है। नाहली ख़त्म होती है तो खुद ही फिर करप्शन के रास्ते भी बंद होते हैं। जब नाहली होती है, मुझे पता ही नहीं है, मैंने इधर से अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं किसी ड्राइवर से कहता हूँ मुझे दूसरी जगह पे ले जाए, फ़र्ज़ है माहौल मैंने ठोकर न्याज बेग जाना है, तो मुझे पहले ठोकर न्याज बेग ले जाने से पहले अगर वो मुझे गुलबर्ग ले जाए, डिफेंस ले जाए, उधर से ठोकर न्याज बेग ले जाए, तो इसमें जो है उसका तो कोई कमाल नहीं है। मेरी नाहली, मुझे पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन से ज़्यादा नाहली जो है ना इनकी उसकी नाहली ज़्यादा खतरनाक है। और नाहली की बुनियाद के ऊपर करप्शन होती है। जब आपको पता है, ये सिर्फ कहने से नहीं होता कि मैं ईमानदार हूँ और बाकी करप्ट है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको ऑन करना पड़ेगा कि जी मेरी पार्टी में है, आपकी पार्टी तो आप ही जिम्मेदार हैं और वाइकेरियस लायबिलिटी आपके ऊपर ही आनी है। आप ही खान साहब करते हैं वो, जब कोई बंदा कैच ड्रॉप करता है या कोई इस तरह का मामला होता है तो वो उसकी सिर्फ फील्डिंग चेंज कर देते हैं। इस जगह से उसको स्लिप से लेके तो जो है ना वो बाउंड्री पे ले जाते हैं, या बाउंड्री वाले को जो है ना वो गैलरी में ले जाते हैं। तो बाकी बाहर नहीं ना लेके जा रहे हैं, टीम में से कोई बंदा ना जा रहा है, ना बंदा जो है ना वो कोई आ रहा है। टीम तो वही है खान साहब की जो है ना पहले एक से बढ़ के एक जो साहब इनकी विकेटें गिरती जा रही हैं और आपने जीत का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, और अगर कोई काम खराब हो रहा है तो आप सारी नाहली उस एक सियासतदान अकेले पे नहीं डाल सकते। ये पूरी जो पावरफुल कॉरिडोर है वो भी इसके जिम्मेदार है कि आपने क्यों ऐसा बंदे को जो है मौका दिया या बनवाया गया। अच्छा नवान साहब, आपका माशाल्लाह एक्सपोजर जो है ना वो टैक्स का है ज़्यादा, आप टैक्स के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं बाहर के और वाइस प्रेसिडेंट भी माशाल्लाह रहे हैं, तो आप ये एक इनका ये टैक्स के ऊपर बताएं ज़रा कि ये अभी जो है ना वो इनकी जो कलेक्शन थी, जो एस्टिमेटेड इनकी रेवेन्यू कलेक्शन थी, उससे काफ़ी ज़्यादा कम जो है ना वो ये कर पा रहे हैं। और इसमें भी कोई जो रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे, वो भी कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस जो ना वो करनी चाहिए उन्होंने, मगर कुछ नहीं किया अभी तक के जो हालात हैं उसमें तो कोई चीज़ ऐसा नज़र नहीं आ रही। नहीं, उन्होंने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए हैं, ऐसी चेंजेस की हैं कि आपका पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई। कारोबारी को चाहिए एतमाद और कंसिस्टेंसी। पिछली हुकूमत थी, उन्होंने कारोबारी को एतमाद दिया, कंसिस्टेंसी दी, उन्होंने कहा जी कि हम ये प्रोसीजर रखेंगे, 5 साल का प्लान है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, डिपार्टमेंट की इतनी हदूदों को यूज होंगी, आपके घर में छापे नहीं मारे जाएंगे अगर और आपके दुकान पे, आपके कारखाने पे छापे नहीं मारे जाएंगे। इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट के टाइम पे करोड़ों रुपए टैक्स दे के आता है और आप उसको चोर कहते हैं। ब्रांडथ रोड में जो सामान बिक रहा है, आप जब 4 जगहों पे जाके, चोई साहब रेवेन्यू की बात है, 4 जगहों पे जाके आप तस्वीरें लगाएंगे और कहेंगे चल भाई निकाल पैसे और तुझे मैं जेल के लेके, और जैसे इस हुकूमत ने आते साल किया, इस तरह रेवेन्यू कलेक्ट होता है। रेवेन्यू कलेक्ट होता है हम आंगी से, रेवेन्यू कलेक्ट होता है आपसी भाईचारे से। आप उनसे कहते हैं इंपोर्ट जो हो रही है पाकिस्तान में ज़्यादातर वैल्यूएशन एडवाइस के जरिए हो रही है। वैल्यूएशन एडवाइस होती है कि पाकिस्तान कस्टम जो है चीज़ों की एक मुतय्यन कर देता है रेट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इम्पोर्ट्स जो है, इम्पोर्ट्स में ज़्यादा इंसार किया हुआ। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुझान कम है, या यहाँ पे हालात ऐसे नहीं है, या आप इसको कह लेंगे मौके ऐसे नहीं दिए जाते, कॉस्ट ज़्यादा। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा है। आपकी बिजली किधर चलेगी? IMF, आप 6 अरब रुपए के लिए IMF के आगे आपने लेट गए और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो कस्टम के वक्त जब सब चीज़ ले ली गई, इंपोर्टर से आप कहते हैं जी आप ID कार्ड दें, पूरी दुनिया में कोई तरीकाकार नहीं है। देखें वो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो बिकते हैं कैश पे या जैसे भी, और लोग स्पेंडिंग करते हैं। अब मैं अगर स्पेंडिंग करूंगा तो बड़ा ब्रांड भी बिकेगा, छोटी चीज़ भी बिकेगी, एक सर्कल चलता है।
पूरी दुनिया में ये कोई तरीका नहीं कि 50,000 से ज़्यादा आपने कोई चीज़ लेनी है आप ID कार्ड की कॉपी दें। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है, ये ही इनकी नाअहली है कि उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं किया, इन्होंने आपकी जो टैक्स टू GDP रेशियो उसको भी कम कर दिया। ये हमारे खान साहब जो हैं और उनके पूरे जो पाकिस्तान के जो स्टीव जॉब हैं, असद उमर साहब, वो ये कहा करते थे कि जी हम 8,000 आपको करके दिखाएंगे, 8,000 अरब रुपए की कलेक्शन करके दिखाएंगे, और इन्होंने टारगेट 6,000 रखा है और अब 3600 के 3800 अरब रुपए पे आप गिर रहे हैं। आपने मार्कअप रेट इतना बढ़ा दिया है कि मार्कअप के बाद आपके उस पैसे ही नहीं बचने कि आप तनख्वाहों को कैसे देंगे, बाकी मुल्क को कैसे चलाएंगे। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, और उसमें है बदएतमादी। एतमाद की फ़िज़ा जब कम होती है, जब टैक्स पेयर के साथ को आप एक इस निगाह से देखते हैं ये चोर है, ये डाकू है, ओ भाई सियासतदान ने रास्ता बना के देना होता है, मुल्क चलाना होता है ताजर ने, मुल्क चलाना होता है इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मुल्क चलाना होता है वहाँ के कारोबारी लोगों ने, छोटे से दुकानदार से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी। जब आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, आपको बड़ी कंपनी नज़र आती है, उन्होंने 5 साल की प्लानिंग की होती है, 10 साल की प्लानिंग की होती है, और उसमें रखा होता है डॉलर का रेट। अभी ये एक जब हुकूमत आई है 135 पे लेके गए हैं, तमाम हुकूमत ने कहा नहीं जी ये तो हुकूमती मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मैं तो $155 देख रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियस रुक जाता है, इंडस्ट्रियस ने सामान बनाना है एक वैल्यू रख के, फिर उसके ऊपर प्लानिंग करनी है। अब अगर स्टेबल होने लगता है डॉलर, तो इमरान खान साहब उठते हैं एक दोपहर को उठते हैं और कहते हैं जी मैं डॉलर को नीचे लेके आऊँगा। डॉलर ऐसे नहीं होता, तो वो फिर कारोबारी जो है वो मोहताज हो जाता है। कारोबार ने पैसे से पैसा बनाना है, उसको पैसा बनाना आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, जो कि बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने कभी कारोबार नहीं किया। कारोबार करें, उन्हें पता हो और कि कारोबार में क्या मसाइल आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कारोबार के लिए कि उसके पास पैसे नहीं है, आगे लोगों को पेमेंट्स करनी है, आपने सौदा कर लिया, चीज़ आगे पीछे से महंगी होगी, वो कारोबारी अपना बर्दाश्त करता है। आपने कभी कारोबार नहीं किया, आपको पता ही नहीं मामला कैसे चलते हैं, और आपने एकदम छापा लगा दिया और हर बंदे को चमोटा पकड़ा दिया, जो ज़रा बात करो उसे कह दो ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये पाकिस्तान लूट के खा गया। अरे भाई, आप जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, स्टेबिलिटी नहीं देंगे, तब तक ये किसी भी किस्म की जो है ना टैक्स में इस्लाहात जो मर्जी कर लें, इस्लाहात कर लें। ये जो अभी हुकूमत ने दिया है रियल इस्टेट के ऊपर जो पैकेज दिया है, ये भी सिर्फ दिसंबर तक दिया है, सिर्फ अपने चंद बंदों को नवाजने के लिए, ताकि आप प्रॉपर्टीज खरीद लें। ये जून तक है, जून तक मतलब कि 30 जून तक है जो इसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें 30 जून जो है ना वो है। हाँ 30 जून आ गई ना, ये तो साल खत्म हो रहा है ना, मतलब तो 2-3 महीने में तो आपके परवरदा बंदे ही हैं, वही करेंगे ना। ये इनकी अपनी पॉलिसीज थी, ये जी किसी को कोई स्कीम जो है ना वो इस तरह की इम्यूनिटी स्कीम जो है ना वो हमने नहीं देनी, और 3 दे चुके हैं। और ये अब तो रियल एस्टेट जो है ना वो ये हालांकि सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसका समझा जाता था कि जी ब्लैक मनी का जो है ना वो ज़्यादा हब है, उसके ऊपर ही अभी आप जो है ना वो इनको स्कीम दे रहे हैं, ये तो फिर आप अल्लाह ही हाफ़िज़ है इकोनॉमी का। ये वही चीज़ है, इसको देना चाहिए, इसमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये एक और थूका है जो आप चाट रहे हैं। हाँ, आपने यही कहा कि जी मैं रिलीफ नहीं दूंगा, मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा। जब एमनेस्टी आती है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आप चोर का साथ दे रहे हैं, एमनेस्टी आती है तो आप डाकू का साथ दे रहे हैं, आपका जो आम ताजा टैक्स पेयर है वो बेचारा क्या आम टैक्स पेयर किधर जाए। तो वो ये आपने सारे वही काम किए हैं टैक्स के हवाले से भी, कि जो आपने कहा और उनसे जो है ना फिर गए, ये ज्यादती है, यूटर्न ले लिया और ज्यादती है। टैक्स पेयर पे एतमाद बनाएं, दुकानदार को खुल के कारोबार करने दें, वो आपको टैक्स देगा। आपने जो है ना छोटे दुकानदार को फोकस किया, अल्लाह के वली, छोटा दुकानदार आपका पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चला रहा, छोटा दुकानदार अपना बस गुजारा कर रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कर चलाना होता है मुल्क। जब बड़ी इंडस्ट्री लगती है, बड़ी इंडस्ट्री चलती है, हज़ारों बंदे एम्प्लॉयड होते हैं, फिर एक्सपोर्ट्स होती हैं, आप उनको काम ही नहीं करने दे रहे, आप डॉलर को नहीं फिक्स कर पा रहे, आप बाहर से बंदे लेके आ रहे हैं। आपने कहा था मेरे पास 300 बंदों की टीम है, धोखा दिया गया, धोखा दिलवाया गया, अवाम को ख्वार कर दिया गया।